Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope you same at your home. My dear child, केमिस्ट्री 10th क्लास में आज आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारे टॉपिक्स आगे चल रहे थे तो उनमें आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस पर और फिर एक साथ दोनों पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस रिडॉक्स रिएक्शन पर। तो फिलहाल हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को समझते हैं डीपली। चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस, आप डिफाइन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ लेना बात को क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना प्लीज एवरीवन। यस, oxidation reactions are those chemical reactions in which addition of oxygen, okay, removal of hydrogen, okay, removal of electrons, okay, addition of electronegative species are take place. Such chemical reactions are known as oxidation reactions. मैं दोबारा बताना चाहूँगा, oxidation reactions are those chemical reactions in which addition of oxygen, addition of electronegative species, removal of hydrogen, removal of electrons are take place. Such chemical reactions are known as oxidation reactions. मैं सारी बातें आपको क्या क्या मैंने आपको बताया है, मैंने कहा है such chemical reactions in which addition of oxygen, ध्यान से समझना, addition of oxygen, here you can understand एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है इस केमिकल इक्वेशन में, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आप ले लीजिए। कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आप लेना चाहते हो? सपोज दैट He2 प्लस Cl 2HCl। यहाँ पर Cl क्या है? Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो आप यहाँ H2 ना लेकर के आप 2Na लीजिए। 2Na प्लस Cl2 गोज टू 2NaCl। ये आपको कैसा लग रहा है? Cl क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। कैसे पता चला? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने कहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो कोई एक ऐसी इक्वेशन लेके आइए जिसमें क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। कौन सी लेके आएंगे आप? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर आप CH3 CH2 और OH की इक्वेशन आप कराइए, देखिए, ठीक है। यहाँ आप इसका ऑक्सीडेशन जब कराओगे, यहाँ कोई कैटलिस्ट भी है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर कुछ ऐड होगी, नेसेंट ऑक्सीजन, देन यू विल गॉट CH3 एंड CHO। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए। हाइड्रोजन जहाँ पर 2 एटम थे वहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन एटम रह गया। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो? ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। सपोज दैट आपके पास में कोई फेरस आयन है, ये फेरस आयन ने क्या काम किया? फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये फेरिक आयन में चला गया। ये क्या है? ये फेरस आयन है स्टूडेंट्स, फेरस आयन है। और ये क्या है? ये फेरिक आयन। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, जब क्योंकि डोनेट किया है तो रिएक्शन कैसी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, 100% होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आया होगा। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट नंबर। इसी का दूसरा टाइप है वो है आपका रिडक्शन। इन्हें नोट कर लीजिएगा सबको अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडक्शन रिएक्शंस, इनके बारे में हमें अब आज यहाँ पर पढ़ना है। रिडक्शन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। आप कह रहे हो, अभी आपने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे जब 2Na और जब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा इट विल बी गोज टू 2NaH। चेक प्लीज दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज ऐड, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, रियल में हो रही है, ऑफ कोर्स 100% हो रही है, तो रिडक्शन है,
ठीक है। इसके बाद आप कह रहे हो एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, किसी भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का ऐड होना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज के बारे में आप बात कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, यू विल गॉट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रिडक्शन, ठीक है। और आपको ये दिख भी रहा है हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज भी है ये और हाइड्रोजन भी है, दोनों ही काम यहाँ पर कर रहा है। ये भी एक एग्जांपल आपके लिए। दूसरा आप कह रहे हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से, तो सपोज दैट आपके पास में Cl है, Cl ने वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, देन इट गोज टू Cl माइनस, ये भी एक रिडक्शन है, ये भी एक रिडक्शन है, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, देखिए आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब आपको दिखाना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करके आपको दिखाना है किस तरह से कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है, ऑक्सीजन वहाँ से रिएक्शन में से रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रिएक्शन कराइए CO2 की केमिकल इक्वेशन आप हाइड्रोजन से कराइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, देन यू विल गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। तो यहाँ से ऑक्सीजन देखिए रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ से, पहले 2 एटम थे ऑक्सीजन के, अब यहाँ केवल 1 रह गए। तो ये सब ये सारे ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस। आप यहाँ कह सकते हो रिडक्शन रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेक प्लेस, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। समझ में आया? तो आप इससे पहले आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ चुके हो, उसके बाद अब आपने पढ़ लिया रिडक्शन रिएक्शंस। अब मैं इन दोनों का कॉम्बो आपको लेकर के चलता हूँ। कॉम्बो का मतलब है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी इसमें एक साथ हो, ठीक है। और उन रिएक्शंस को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जब दोनों ही काम एक साथ होंगे, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा रिएक्शन का और रिडक्शन भी होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ, एंड द टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, इनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। दोबारा बता रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ, आप एग्जांपल देखेंगे और समझ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो जब जिंक की केमिकल इक्वेशन कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है, देन इट गोज टू ZnSO4 एंड प्लस कॉपर। तो ये एक एग्जांपल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। कैसे पता चला रिडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जांपल है? देखिए, जिंक के पास में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आकर के ऐड होगी, ZnSO4 बन गया, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपको याद होगा, याद है ना? हाँ। और फिर दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ इस कंपाउंड में आप देखेंगे, यहाँ से ये SO4 ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज और ये यहाँ से रिमूव हो गई, ये देखिए रिमूव हो गई, अकेला बचा कॉपर। तो ये एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगर आप जिंक का ZnSO4 में देखें तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Why zinc is oxidized into ZnSO4? Because of a electronegative species added with Zn. Understand? यहाँ CuSO4 का Cu में रिडक्शन हो गया, क्यों हो गया? Because of one electronegative species is removal. तो यहाँ पर हो गया इसका रिडक्शन। अंडरस्टैंड? अब एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ रिडक्स रिएक्शन का। आप SnCl2 की केमिकल इक्वेशन 2HgCl2 के साथ कराइए। स्टेनस क्लोराइड की केमिकल इक्वेशन मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ जब आप कराओगे, देन यू विल गॉट SnCl4 प्लस Hg2Cl। ये तब आप पाओगे स्टेनस क्लोराइड गोज टू स्टेनिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड गोज टू मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीडेशन हो गया। कोई मुझे बताएगा क्यों हो गया ऑक्सीडेशन? एनीबॉडी? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के 2 एटम थे और आज यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के 4 एटम है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ आ जाइए, इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का लॉस हुआ है। यहाँ 2 2 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स थे और अब यहाँ पर कितने रह गए? 2। तो यहाँ इसका हो गया रिडक्शन। एंड यू नो वेरी वेल
क्या जानते हैं आप? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें? बहुत सारी देखिए, अगर आप देखें बात H2 प्लस F2 की जब रिएक्शन आप कराओगे तो 2HF बनेगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे पता करेंगे आपके रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है? अगर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फ्लोरीन, जब हाइड्रोजन ऐड होता है, दो बातें हैं, दोनों का नजरिया अलग अलग है। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ इसका इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों हो गया ऑक्सीडेशन डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हो रही है। और यहाँ इसका रिडक्शन क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसके साथ में, रिडक्शन हो गया। तो ये एक रिएक्शन क्या बन गई? ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। समझ में आ रहा है आपके? यानी कि redox reactions are those chemical reactions in which the oxidation and reduction reactions are take place simultaneously. Such reactions are known as redox reaction. देखिए redox वर्ड ही दो चीजों से मिलकर बना है, आप चेक कर लीजिए। redox दो चीजों से मिलकर बना, कैसे क्या है वो? तो सब रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एग्जांपल्स नोट कर लेंगे बढ़िया करके, ठीक है ना? अच्छा करके इनको एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ों को समझना है। अगर बात की जाए ना स्टूडेंट्स, तो देखिए H2 गैस, Cl2 गैस गोज टू 2HCl गैस, ये भी एक ऑक्सीडेशन है, सॉरी ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला रेडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि एक बार तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दूसरी बार एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हो रही है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आपकी Cl2, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन आपकी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग। आप ये भी ले सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, ये चला जाएगा 6H2O प्लस 6CO2। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये भी एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। कैसे पता लगा आपको कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है? अगर देखें तो कार्बन के साथ में यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कार्बन के साथ में जो है आपका, कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ये। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हो सकते हैं। डेली लाइफ में हमारे बहुत एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। आप इक्वेशन करा दीजिए, SnCl2 की इक्वेशन आप 2FeSO4 के साथ कराइए, यू विल गेट दैट, और FeCl2 से कराइए तो SnCl4 बनेगा, प्लस ये नहीं, दूसरा लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बता दूं कि एक छोटे से छोटा एग्जांपल भी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गोज टू SO2, ये भी एक ऑक्सीडेशन है। अगर देखा जाए SO2 प्लस H2S, अगर इनकी इक्वेशन करा करके देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 2H2O प्लस 3S। ये भी एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखिए अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स पहले हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके रिलेटेड जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और मैं अब आपको एक बात बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो है कल आपको नियर अबाउट 10 o'clock और 11 o'clock पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा। उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और उनके आंसर मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।